Hello friends, now we will discuss about voltmeter. वोल्टमीटर क्या होता है? तो वोल्टमीटर इज ए हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर. तो ये क्या होता है? एक हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर होता है विच इज़ यूज ठीक है. गैल्वेनोमीटर हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर होता है विच इज़ यूज टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस between the 2 points दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं. बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन एनी सर्किट इन वोल्ट. ठीक है, वोल्ट में हम मापते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को किसी भी सर्किट में. जैसे मान लीजिए जैसे कोई एक सर्किट हम बना देते हैं. जैसे यहाँ पर ड्रॉ करते हैं कि हमने ये यहाँ पर रजिस्टर लगाया है और यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर एक बैटरी अटैच कर देते हैं. यहाँ पर एक की हमने यहाँ पर लगाई है और यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे ये इस तरह से इसको कनेक्ट कर दिया है यहाँ पर. ठीक है, ये मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट है बी. ठीक है, तो ए और बी के बीच में अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस देखना है कितना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वोल्ट मीटर का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं जो हमें क्या बताएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा. तो जैसे हम की को क्लोज करेंगे तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा सर्किट के अंदर. तो फिर देखो इसके बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमें देखना है, मान लीजिए ए और बी के बीच में देखना है, या फिर आप ये जो पॉइंट्स है यहाँ पर ले सकते हो. यहाँ पर ये ए पॉइंट मान लिया, ये है बी पॉइंट. तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस देखना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वोल्ट मीटर लगा के इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो ये है आपका वोल्ट मीटर जिसे जिसे बोलते हैं यहाँ पर एक हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर होता है. ठीक है, तो हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर कैसे होगा, यानी कि यहाँ पर देखो हमने एक इससे पहले पढ़ा था कि गैल्वेनोमीटर लिया था और गैल्वेनोमीटर से जब हम एमीटर बनाया था तो उसमें तो हम पैरेलल में इसके साथ एक जो है लो रेजिस्टेंस अटैच कर रहे थे. यहाँ पर हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक रजिस्टर को अटैच करेंगे जिसका रेजिस्टेंस हाई होता है. यानी कि इस तरह से देखो, जैसे कि ये गैल्वेनोमीटर है, तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर के साथ जब सीरीज में एक हम क्या करते हैं, एक रजिस्टर जोड़ देते हैं, रजिस्टर ऑफ हाई रेजिस्टेंस. ठीक है, तो ये मान लीजिए ये आर है. ठीक है, ये ऐसे, तो ये जो है ये जो डायग्राम बना है इसे हम बोलते हैं वोल्ट मीटर. दिस इज वोल्ट मीटर. यानी क्या किया हमने, गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक रजिस्टर लगाया है. तो अब क्या हो गया, इसका ओवरऑल जो रेजिस्टेंस हो गया वो इसका बढ़ गया है, इसलिए बोलते हैं इसको हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर. ठीक है, मान लीजिए ये जो गैल्वेनोमीटर था इसका रेजिस्टेंस था जी. ठीक है, जो गैल्वेनोमीटर है उसका रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं जी है, जी ओम. और जो वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर नहीं, ये जो रजिस्टर लगाया है यहाँ पर, ठीक है, ये कोई भी यहाँ पर हमने रजिस्टर लगाया है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो आर है. ठीक है, तो इसका जो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस होगा, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा इसका, टोटल रेजिस्टेंस. ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस जो अभी वोल्ट मीटर बन चुका है ये, तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस वोल्ट मीटर. ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस वोल्ट मीटर बोलो इसको, या हम बोलेंगे इसको हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल देखो सीरीज में है और सीरीज में हम किस तरह से ऐड करते हैं रेजिस्टेंस को, उसको डायरेक्टली ऐड करेंगे जैसे जी प्लस आर. ठीक है, जैसे क्या करते हैं हम, जैसे रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं, जैसे एक वायर लेते हैं, एक रजिस्टर आपने यहाँ पर लगाया R1, दूसरा यहाँ पर इसके साथ सीरीज में लगाया है R2. ठीक है,
तो इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या लिखते हैं, आर एस इजिकल टू R1 प्लस R2। ठीक है, सीरीज में उसको ऐसे डायरेक्टली ऐड करते हैं, यानी कि सीरीज एडिशन करने के बाद जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो आपका बढ़ जाता है। ठीक है, दोनों का एडिशन हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये था इसका रेजिस्टेंस जो है ये G प्लस R हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए उसके बाद फिर क्या करते हैं हम, इसका रेजिस्टेंस हमने लिखा है यहाँ पर। ठीक है, देखिए ओम लॉ से हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। जैसे मान लेते हैं ये पॉइंट हमने लिया है, इसको ए पॉइंट मान लेते हैं, इसको हम बी पॉइंट मान लेते हैं, और हम मानते हैं कि जो ए और बी के बीच में हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया है उसे मान लेते हैं वी वोल्ट। ठीक है, ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया है उसको हम वी वोल्ट मान लेते हैं, यानी कि ये देखिए यहाँ से ये जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया है ए और बी के बीच में वो वी वोल्ट है। तो अब देखिए वी वोल्ट पोटेंशियल देने के बाद मान लेते हैं इसके अंदर जो करंट फ्लो करेगा उसको मैं बोलता हूँ कि आई जी इसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है इस वायर के अंदर से। अब इसके अंदर अगर करंट आई जी फ्लो करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, ओम लॉ का यूज करेंगे। ठीक है, ओम लॉ क्या कहता है, वी इजिकल टू आई इंटू आर। ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, जैसे दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमने दिया है। आई करंट है जो इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, आर जो है इसका रेजिस्टेंस है, टोटल जो इसका रेजिस्टेंस बना है। तो यहाँ पर देखिए वी इक्वल टू आई आर है, तो यहाँ से फिर आई हमने लिया है आई जी इसके अंदर, तो इन डेट केस आई जी क्या होगा, देखो यहाँ पर इसको लिखेंगे जैसे कि ओम लॉ है इक्वेशन 1, तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 यानी कि या फिर ओम लॉ से लिखेंगे वी है पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर वी है करंट जो फ्लो कर रहा है वो यहाँ पर आई जी फ्लो कर रहा है, और आर क्या होगा यहाँ पर, ये आर जो है ये इसका टोटल रेजिस्टेंस है इस वायर का, वो हमने फाइंड किया है, ये रहा जी प्लस आर, जी प्लस आर। तो यहाँ से आई जी क्या होगा, आई जी विल बी वी डिवाइडेड बाई जी प्लस आर। ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया कि इसके अंदर जो है इतना करंट फ्लो करेगा, वी डिवाइडेड बाई जी प्लस आर। ठीक है, तो यहाँ से हम आर की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको इधर लेके जाता हूँ, तो क्या होगा, जी प्लस आर विल बी इक्वल टू वी बाई आई जी, और ठीक है आर की वैल्यू क्या होगी, आर इज इक्वल टू वी बाई आई जी माइनस जी। ठीक है, तो ये हमने आर की वैल्यू फाइंड कर ली जो हमने इसके साथ सीरीज में लगाया है गैल्वेनोमीटर के साथ। ठीक है, तो वो ये वैल्यू आपकी ये होगी आर की वैल्यू। ठीक है, तो अभी इसमें जो है अभी इसमें आर हमने इसके साथ सीरीज में जोड़ा है, तो इसका ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो गया है। तो अब ये क्या करेगा, इट विल मेजर पोटेंशियल डिफरेंस इन द रेंज 0 टू वी। ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा 0 से लेके वी वोल्ट तक। और देखिए जो गैल्वेनोमीटर होता है, अभी हमने पढ़ा था गैल्वेनोमीटर की, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो गैल्वेनोमीटर है डैट वर्क्स एज ए करंट मेजरिंग डिवाइस, वहाँ पर हम करंट को डिटेक्ट करने के लिए या फिर करंट को मेजर करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो ये वोल्टेज को कैसे मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे मेजर करता है, देखिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। वोल्टेज को कैसे मेजर करते, देखो इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था कि गैल्वेनोमीटर एज ए अमीटर, तो वहाँ पर हम क्या करते थे, वहाँ पर पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस का एक रजिस्टर इसके साथ अटैच किया जाता था, तो वो एक अमीटर की तरह काम करता था। तो गैल्वेनोमीटर वोल्टेज को कैसे मेजर करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे मेजर करेगा, तो उसको देखते हैं। जैसे कि वहाँ पर हमने फाइंड किया था, करंट फाइंड किया था, तो ये ओम लॉ से ये हम बता पाएंगे कि जैसे हमने वहाँ पर करंट की वैल्यू फाइंड की थी एक गैल्वेनोमीटर के लिए, और करंट की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, तो गैल्वेनोमीटर में हमने डिस्कस किया था करंट के बारे में, जो करंट उसने वहाँ पर हमने फाइंड किया था। गैल्वेनोमीटर जो करंट मेजर करता है उसको मैथमेटिकली हमने ऐसे लिखा था आई इज इक्वल टू, ठीक है, जो करंट मेजर किया था आई इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई एन बी ए।
ठीक है, के डिवाइडेड बाई एन बी ए इंटू थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको जो है ये करंट की वैल्यू इस तरह से फाइंड करते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म हमारे पास आई थी, गैलोमीटर जो करंट को मेज़र करता है। तो यहाँ पर देखिए के था आपका एक रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, और थीटा था जो ट्विस्ट हुआ था उसके अंदर स्ट्रिप के अंदर। ठीक है, बी मैग्नेटिक फील्ड, ए एरिया है उस कोयल का, और एन है नंबर ऑफ टर्न। ठीक है, तो फिर इसके अंदर तो यहाँ पर हमने एक करंट लिखा था, ये करंट की वैल्यू है जो गैलोमीटर आपका मेज़र करता है। तो यहाँ से फिर करंट सेंसिटिविटी हमने फाइंड की थी, करंट सेंसिटिविटी। ठीक है, उसको हम आई एस से लिखते हैं। तो क्या होती है वो, उसको हम लिखते हैं ट्विस्ट प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाई करंट फ्लोइंग थ्रू दी कोयल। तो रेशो होती है कि जितना कोयल के अंदर आपका जो ट्विस्ट हुआ है, या फिर हम बोलेंगे स्ट्रिप के अंदर कितना ट्विस्ट हुई है और कितना करंट उस कोयल के अंदर फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो जैसे थीटा डिवाइडेड बाई आई होगा, यानी कि क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म इधर आएगी, तो ये आई इसके डिवाइड में आएगा। तो डैट विल बी थीटा डिवाइडेड बाई आई विल बी एन बी ए डिवाइडेड बाई के। ठीक है, तो ये हमने करंट सेंसिटिविटी यहाँ से फाइंड की थी। उसके बाद फिर इसमें आती है एक वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी गैलोमीटर की, उसको हम वी एस से लिखेंगे, वो होता है थीटा डिवाइडेड बाई वी। ठीक है, और वी कैसे फाइंड करेंगे इसके लिए, तो मान लेते हैं जो गैलोमीटर है उसका रेजिस्टेंस जो है वो आर लेते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर, गैलोमीटर की कोयल जो होती है, ठीक है, गैलोमीटर कोयल का जो रेजिस्टेंस है उसे मानते हैं कि वो आर है, और लेट करंट फ्लोइंग थ्रू द कोयल इज आई। ठीक है, करंट फ्लोइंग थ्रू दी, ठीक है, रेक्टेंगुलर कोयल, जो गैलोमीटर की कोयल होती है रेक्टेंगुलर कोयल हमने ली थी, रेक्टेंगुलर कोयल जो करंट फ्लो कर रहा है उसको हमने माना कि आई उसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये करंट फ्लो कर रहा है तो देन बाय ओहम लॉ, बाय ओहम्स लॉ, ठीक है, वी को क्या लिखें, वी इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, तो वी जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उस कोयल के टर्मिनल्स पे, वो होगा आपका आई इंटू आर। तो यहाँ से फिर वी एस फाइंड करेंगे, वी एस विल बी थीटा ट्विस्ट प्रोड्यूस्ड जो हुआ है और डिवाइडेड बाई आई इंटू आर। ठीक है, तो ये थीटा डिवाइडेड बाई आई होता है करंट सेंसिटिविटी, तो इसके लिखेंगे आई एस डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, यानी कि हम गैलोमीटर से करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी दोनों हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस भी यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यानी अगर हमें गैलोमीटर का रेजिस्टेंस पता हो। ठीक है, तो यहाँ से देखिए फिर जैसे हम उसको सीरीज में एक रजिस्टर और लगाते हैं इस वैल्यू का, ठीक है, आर इक्वल टू वी बाई आई जी माइनस जी। तो जब इस रजिस्टर को सीरीज में लगाया जाता है तो उसके बाद क्या होता है, उसका ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है गैलोमीटर का वो बढ़ जाता है, और वो एक वोल्टमीटर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस जो होता है, आइडियल वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, फॉर आइडियल वोल्टमीटर जो आर होता है डेट इज़ इनफाइनाइट। ठीक है, आइडियल के लिए हम जो है आर की वैल्यू इनफाइनाइट लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, यानी कि जब क्या है उसका ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो क्या करेगा, फिर वो आपकी जैसे पहले कितना मेजर कर रहा था, वोल्टेज मेजर कर रहा था, जैसे गैलोमीटर, ये गैलोमीटर है इस तरह से। ठीक है, इसमें आई जी करंट फ्लो कर रहा है, और गैलोमीटर का रेजिस्टेंस अगर मैं यहाँ पर जी लेता हूँ तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ए और बी के बीच में जो है ये कितना हमें पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना मेजर करके दे रहा था, या फिर मैक्सिमम जो है वोल्टेज कितना जो है वोल्टेज दे रहा था, वो थी V इजिकल टू आई जी इंटू जी। ठीक है, करंट ये है, ये रेजिस्टेंस है आई जी इंटू जी बाय ओहम लॉ। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, अब इसके साथ एक सीरीज में यहाँ पर एक रजिस्टर और हमने जोड़ दिया है, इसकी रेजिस्टेंस जो है हाई है
और वो आर जो है उसकी वैल्यू ये है। तो अब क्या होगा, अब ये इससे ज़्यादा जो है वोल्टेज को मेज़र करेगा, ठीक है। यानी क्या हो गए, जो गैल्वेनोमीटर का जो स्केल है, इस तरह से स्केल है और ऐसे ये निडल है, ये ऐसे ये उसका पॉइंटर है। यहाँ पर जो डिवीज़न होंगे, नंबर ऑफ गैल्वेनोमीटर स्केल डिवीज़न, ठीक है, वो उसको हम n मानते हैं, वो तो n ही रहेंगे। बट यहाँ पर क्या होगा कि जो डिफ्लेक्शन होगा पर डिवीज़न, जो यानी कि क्या है, पर डिफ्लेक्शन जो वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। यानी कि क्या होगा, यहाँ पर अब पहले अगर ये इतना मेजर कर पा रहा था पोटेंशियल डिफरेंस, अब ये कितना करेगा, v करेगा, ठीक है। अब कितना करेगा, v करेगा। और v क्या होता है, v क्या होगा यहाँ पर IG इंटू G प्लस R, ठीक है। यानी कि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र कर था, अब ये उसको ज़्यादा वैल्यू मेज़र कर पाएगा सीरीज में रजिस्टर जोड़ने से। तो ये था वोल्ट मीटर के बारे में हमने स्टडी किया। इसमें एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल है इसमें कि कोई गैल्वेनोमीटर है और गैल्वेनोमीटर के अंदर उसको जो रेजिस्टेंस दिया है कोयल का, एक गैल्वेनोमीटर विद ए कोयल ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम शोज ए फुल स्केल डिफ्लेक्शन। यानी क्या है, यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कोयल रेजिस्टेंस 12 ओम दिया है और एंड इट शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर, ठीक है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ठीक है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन मीन्स क्या होता है, जैसे स्केल होता है, यानी कि फुल स्केल मीन्स जो निडल है, जैसे ये और ये ऐसे रोटेट हो गया, जैसे यहाँ पर आ गया, ठीक है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब हो गया मैक्सिमम करंट ये कितना जो है मेजर कर पा रहा है, कितना जिसके अंदर से मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। उसको हम IG से लिखते हैं और वो दिया है इसमें 2.5 मिली एम्पियर, ठीक है। 2.5 मिली एम्पियर दिया है। उसके बाद है हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू ए वोल्ट मीटर। इसको एक वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है जिसकी रेंज है 7.5 वोल्ट, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना हमें वोल्ट मीटर में। तो यहाँ पर है हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू ए वोल्ट मीटर ऑफ रेंज, उसकी रेंज दी है 7.5 वोल्ट, ठीक है। यानी कि इतना पोटेंशियल डिफरेंस माप सके तो उस वोल्ट मीटर में हमने इसको कन्वर्ट करना है। आल्सो फाइंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर फॉर्म, ठीक है। आल्सो फाइंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर फॉर्म, ठीक है। जो वोल्ट मीटर बना है उसका टोटल रेजिस्टेंस भी हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इसको। हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। हमने फॉर्मूला लिखा था, जैसे R के लिए R इक्वल टू, जैसे पहले जैसे इसमें ये लिखा है, ये देख लेते हैं। गैल्वेनोमीटर है, कोयल रेजिस्टेंस 12 ओम दिया है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करता है, यानी कि IG की वैल्यू में दी है, ठीक है। हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू ए वोल्ट मीटर ऑफ रेंज, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो लिखा है वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 7.5 वोल्ट, यानी कि V मैक्सिमम जो वोल्टेज ये मेजर करेगा वो कितना होगा, V 7.5 वोल्ट दिया, ठीक है। यानी कि V हमारे पास दिया है और गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस G की वैल्यू हमारे पास दी है 12 ओम, IG की वैल्यू हमारे पास दी है 2.5 मिली 10⁻³ इतने ओम, ठीक है। ये जो है करंट है इधर, ठीक है, एम्पियर। तो ये वैल्यू हमारे पास दी है, ठीक है। हमें फाइंड करना है इसको कि किस तरह से हम इसको कन्वर्ट करेंगे वोल्ट मीटर में जिसकी रेंज ये हो, और टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है गैल्वेनोमीटर का।
तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, हमने फाइंड किया था अभी, आर की वैल्यू R इजिकल टू वी अपॉन आई जी माइनस जी। ठीक है, तो ये हमने R की वैल्यू अभी फाइंड की थी। V क्या है यहाँ पर, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो मेजर करेगा आपका गैलन वोल्टमीटर जो बना है। आई जी ये जो करंट फ्लो कर रहा है गैलोमीटर के अंदर से। ठीक है, गैलोमीटर के अंदर से करंट फ्लो करने का मतलब ये है कि जब रजिस्टर आपने सीरीज में जोड़ा तो उसके अंदर से भी यही करंट फ्लो कर रहा है। जी यहाँ पर है रजिस्टेंस है ये गैलोमीटर का। ठीक है, तो आर कैसे फाइंड करेंगे फिर हम तो आर की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, देखो आर विल बी, ठीक है, यहाँ पर फाइंड क्या करना है, हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू ए वोल्टमीटर ऑफ रेंज। ठीक है, तो इस रेंज की अगर वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना हुआ तो कैसे करेंगे, तो हम इसके एक सीरीज में एक रजिस्टर लगाएंगे जिसका रजिस्टेंस क्या होगा, वो रजिस्टेंस यहाँ से फाइंड करेंगे हम। वी की वैल्यू है 7.5, आई जी की वैल्यू है 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3 माइनस जी की वैल्यू यहाँ पर है 12 ओम। ठीक है, तो ये से डिवाइड करेंगे तो ये 3 से डिवाइड होगा, इट विल बी 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 माइनस 12। ठीक है, यानी कि ये हो गया लगभग 3000 माइनस 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2900 एंड 88। ठीक है, 2988 इतने, और रजिस्टेंस है तो किस में आएगा, ये यूनिट होगी इसकी ओम। ठीक है, तो ये आर हमने फाइंड कर लिया है, यानी कि इतने रजिस्टेंस का 2988 ओम का अगर रजिस्टेंस इसके सीरीज में लगाते हैं तो हम इसको 7.5 वोल्ट रेंज का एक वोल्टमीटर बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमें फाइंड करना है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दी वोल्टमीटर फॉर्म। जो वोल्टमीटर हमारा बना है, यानी कि इस तरह से देखो, ये गैलोमीटर था, सीरीज में एक रजिस्टर लगाया है आर, और वो आर जो है वो ये हमने फाइंड कर लिया है। इतना रजिस्टेंस का रजिस्टर यहाँ पर सीरीज में लगाना हुआ तो तब ये जो हमारा बनेगा, ये जो सेटअप तैयार हुआ है, तो ये हाई रजिस्टेंस गैलोमीटर जो बना है जिसको हम वोल्टमीटर बोल रहे हैं, तो उसका जो है रेंज जो होगी वो होगी 7.5 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद हमें फाइंड करना है कि आल्सो फाइंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर फॉर्म। ठीक है, जो वोल्टमीटर बना है ये, इसका टोटल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, देखो 2 रजिस्टर सीरीज में जुड़े हैं तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सीरीज में है तो डायरेक्टली उनका सम करेंगे। ठीक है, जी प्लस आर करेंगे, जी की वैल्यू 12 है, आर की वैल्यू 2 9 8 8, जब इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा पूरा 3000 ओम। ठीक है, ऐसे लिखो इसको, या फिर ऐसे लिखें 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 ओम। ठीक है, तो ये हमने टोटल रेजिस्टेंस जो है फाइंड कर लिया है, जो नया वोल्टमीटर हमने यहाँ पर बनाया है।